हाय एवरीवन। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग साइन एटी और कॉट एटी का लैपटॉप ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इसको कैसे इजी वे में निकाल सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे और इसका आरओसी भी निकालेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं लैपटॉप ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी और कॉट एटी यू की कैसे दोनों का निकालेंगे और इसका कैसे आरओसी निकालेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो भी देखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको 2 सिग्नल दिया गया है जिसका आपको वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी बताना है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए निकालते हैं एक-एक करके दोनों का। पहला क्या है? एक्स ऑफ टी इक्वल टू है साइन 80 यू ऑफ टी का। इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी बताना है। तो देखिए, सबसे पहले साइन 80 का आपने मैथमेटिक्स में एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 80 यू टी का। साइन 80 का फ़ॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। साइन 80 का फ़ॉर्मूला होता है ई पे पावर जे ए टी माइनस ई पे पावर माइनस जे ए टी अपॉन 2j। मैथमेटिक्स में आपको ये पढ़ाया गया होगा। साइन 80 का एक्सपोनेंशियल टर्म में ये फ़ॉर्मूला होता है। वही फ़ॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। साइन 80 का जो फ़ॉर्मूला होता है, ये वाला फ़ॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? ई पे पावर जे ए टी माइनस ई पे पावर माइनस जे ए टी अपॉन 2j। ये हो गया साइन ए टी का फॉर्मूला। अब यू ऑफ टी यहाँ पे है तो यू ऑफ टी यहाँ लगा दिए, हो गया। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बुआ। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि इसी का फॉर्मूला ये है ना। हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे मतलब साइन ए टी यू टी का निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ 1/2j है जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कर ले रहे हैं बाहर। ठीक है। अब यू ऑफ टी जो है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ई पे पावर जे ए टी यू ऑफ टी माइनस ई पे पावर माइनस जे ए टी यू ऑफ टी, हो गया। अब देखिए ई पे पावर जे ए टी यू टी का ई पे पावर माइनस जे ए टी यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पार्ट 15 में सिखाया गया है। पार्ट 15 में आपको सिखाया गया है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। चलिए हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। ई पे पावर जे ए टी यू टी का होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू ना, एक्स माइनस जे। और इसका आर ओ सी बुआ होता है। आर ओ सी कितना होता है इसका? एक्स क्यू ऑफ टी है मतलब एक्स ग्रेटर देन और यहाँ पे कितना होता है? 0। तो कितना होता है? एक्स ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से ई पे पावर माइनस जे ए टी क्यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इसका होता है 1/x अब प्लस यहाँ माइनस साइन तो यहाँ प्लस साइन, टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई है वही वैल्यू यहाँ पे तो जे ए। और इसका भी आर ओ सी होता है एक्स ग्रेटर देन 0। यू ऑफ टी है तो एक्स ग्रेटर देन 0। इसको एक और शॉर्टकट मेथड आज हम बताएंगे कि इसका आर ओ सी कैसे निकालते हैं। पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद ये वाला आरओसी कैसे आता है उसका आज एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताएँगे आज। चलिए पहले निकालते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। 1/2j हो गया। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही ना हुआ, 1/x माइनस जे हो गया। और माइनस साइन यहाँ तो माइनस साइन और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो गया 1/x प्लस जे हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा बुआ वही tan ए की यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो चलिए 1/2j और यहाँ एलसीएम कितना आएगा? x माइनस जे ए इंटू एक्स प्लस जे। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस जे ए और यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस जे। अब इसको सॉल्व कीजिए और क्या आएगा ये? चलिए इसको ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे ये कितना आएगा? 1/2j और यहाँ पे कितना ये से कटेगा ना, एक्स के एक्स कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2ja अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस जे ए इंटू एक्स प्लस जे। अब देखिए यहाँ पे 2j से 2j कटेगा तो यहाँ बचेगा ए अपॉन एक्स माइनस जे ए इंटू
एक्स प्लस जे ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है क्या है, ये वाला जो वैल्यू है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए अपॉन जे का वैल्यू होता है कितना है बुआ अंडर रूट माइनस वन, तो जे स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो, सॉरी माइनस वन हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का ऐसे माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा क्या आंसर। साइन ए की यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हुआ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसी तरीके से कॉस ए का निकाल सकते हैं, कॉस ए की यू का, चलिए निकालते हैं इसको भी। चलिए अब निकालना है कॉस ए की यू का, दूसरा जो है एक सब्टी दिया गया है कॉस ए की यू ऑफ टी का, इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस ए की यू का, क्या होता है मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कॉस ए की यू का। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है ई पे पावर जे ए टी प्लस ई पे पावर माइनस जे ए टी बाई टू, ये हुआ कॉस ए का फॉर्मूला। यू ऑफ टी लगा हुआ है तो यू ऑफ टी लगा दीजिए यहाँ पे, हो गया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, क्या है टू कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेना है वन बाई टू, यू ऑफ टी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे ई पावर जे ए टी यू ऑफ टी प्लस ई पे पावर माइनस जे ए टी यू ऑफ टी, चलिए वन बाई टू। अब यहाँ पे क्या है ई पे पावर जे ए टी यू टी का कितना होगा ये वाला होगा वन बाई एक्स माइनस जे ए प्लस प्लस साइन है तो यहाँ प्लस, और इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस जे एक्स प्लस जे सॉल्व कर लीजिए वन बाई टू, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस जे ए इंटू एक्स प्लस जे, और यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस जे प्लस एक्स माइनस जे। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये वाला कम कितना आएगा वन बाई टू, और देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो टर्म है जे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका टू एक्स अपॉन एक्स माइनस जे इंटू एक्स प्लस जे, ठीक होगा। अब देखिए यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा बुआ, यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस जे इंटू एक्स प्लस जे, ये हो जाएगा क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस सी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस जे का होल स्क्वायर को इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका कॉस ए की यू टी का। कॉस ए की यू टी का क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चलिए जरा हम डिटेल में समझते हैं कि दोनों का जो आर ओ सी होगा वो एक ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, एक ग्रेटर देन इसका जीरो होता है, दोनों का आर ओ सी एक ग्रेटर देन जीरो कैसे होता है ये पार्ट 15 में आपको बताया गया है। एक शॉर्टकट मेथड हम आपको बताएंगे कि एक ग्रेटर देन जीरो दोनों का कैसे होता है, और ये दोनों का आर ओ सी क्या होगा साइन ए की या कॉस ए की का एक ग्रेटर देन जीरो, और इसका भी एक ग्रेटर देन जीरो, वो भी समझा के रहे हैं दोनों का आर ओ सी एक ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे दो टर्म लिखा हुआ है ई पे पावर ए टी यू टी और ई पे पावर जे ए टी यू टी, दोनों का आर ओ सी क्या होगा देखिए इसका जो आर ओ सी होगा, इसका जो आर ओ सी होगा यू ऑफ टी है मतलब एक ग्रेटर देन, और यहाँ टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई होगा टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई है ए, यहाँ एक ग्रेटर देन ए, यही आर ओ सी होता है किसका ई पे पावर ए टी यू टी का।
बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जब इसका आरोही एक ग्रेटर गैंग ए हुआ, इसका आरोही यू ऑफ टी है, तो मतलब एक ग्रेटर गैंग, और यहाँ टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई है जे, यहाँ जे लिखेंगे, मतलब ई पे पावर जे ए की यू टी का आरोही होगा एक ग्रेटर गैंग जे ए होगा, ये नहीं लिख सकते। तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई है ए, तो ए जो है ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई हो गया है ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते एक ग्रेटर देन जे ए। तो इसका आरोही निकालेंगे कैसे? तो आपको टाइम के साथ मल्टीप्लाई रियल नंबर खोजना है। देखिए इसको कैसे, इसका आरोही कैसे निकालेंगे? आपके पास है ई पे पावर जे ए टी यू ऑफ टी है, और इसका आरोही आपको चाहिए। क्या इसको हम लिख सकते हैं बाबू? 0 गुणा टी, 0 गुणा टी या प्लस जे ए टी इनटू यू ऑफ टी। टाइम के साथ 0 मल्टीप्लाई किए हैं, तो टाइम के साथ 0 मल्टीप्लाई किए तो 0, और 0 आप प्लस इतना, तो यही ना बचेगा जे ए टी। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ई पे पावर 0 गुणा टी गुणा ई पे पावर जे ए टी यू ऑफ टी। अब इसका आरोही के लिए आप यू ऑफ टी है तो एक ग्रेटर देन, अब देखिए टाइम के साथ रियल नंबर कितना है? 0 है। ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते बुआ, क्योंकि जे ए इमेजिनरी है। हमेशा आप याद रखेंगे कि आरोही में कभी भी यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं लिखाता है, कभी भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे रियल नंबर हुआ क्या? 0, मतलब इसका आरोही होगा एक ग्रेटर देन 0। आप कभी भी एक ग्रेटर देन जे ए नहीं लिखेंगे, ये गलत है। आरोही के लिए हमेशा रियल नंबर चाहिए। इसको ई पे पावर जे ए की यू टी को ऐसे लिख सकते हैं। तो टाइम के साथ रियल नंबर क्या आया? 0 आया। तो यहाँ पे हम लिखे 0, मतलब इसका जो आरोही होगा एक ग्रेटर देन 0 हुआ। ये तो हुआ शॉर्टकट मेथड। एक वो शॉर्टकट मेथड हुआ जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे इसको डिटेल में पाई इंटीग्रेशन मेथड मैंने बताया है पार्ट 15 में कि इसका आरोही ग्रेटर देन 0 कैसे होगा। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो पार्ट 15 में, और यहाँ शॉर्टकट मेथड से भी आपको बता दिया गया है कि इसका आरोही एक ग्रेटर देन 0 कैसे होता है। उसी तरीके से अगर हम देखें साइन ए की यू टी का आरोही निकालना है, तो इसका आरोही हो गया एक ग्रेटर देन 0, का भी आरोही हो गया एक ग्रेटर देन 0। अब दोनों में कॉमन अगर निकालेंगे तो एक ग्रेटर देन 0 ही ना आएगा। इसका भी एक ग्रेटर देन 0, इसका भी है एक ग्रेटर देन 0, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? एक ग्रेटर देन 0। मतलब साइन 80 यूटी का आरोही होगा एक ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से इसका आरोही हुआ एक ग्रेटर देन 0, यू ऑफ टी है मतलब एक ग्रेटर देन 0, यू ऑफ टी है मतलब एक ग्रेटर देन 0। अब दोनों में कॉमन क्या होगा? एक ग्रेटर देन 0, मतलब cos 80 का भी आरोही क्या होगा? एक ग्रेटर देन, यही था sin 80 यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरोही। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।